वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में शिमला वासियों को किसी तरह की राहत न मिलने पर शिमला नागरिक सभा ने सरकार और नगर निगम शिमला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में शहर वासियों को बिजली, पानी, कूड़ा और प्रॉपर्टी टैक्स में छूट न मिलने पर शिमला नागरिक सभा ने सोमवार को डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार और नगर निगम से राहत देने की मांग की। शिमला नागरिक सभा के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला पर आरोप लगाया है कि कोरोना संकट के दौर में शहरवासियों को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पीएम फंड के तहत 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये पैसा अमीरों को राहत प्रदान कर रहा है, जबकि गरीब लोगों को इसका अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंच पाया है, जिससे गरीब वर्ग परेशान हो गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहर में काम करने वाले लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोगों का कारोबार ठप हो गया है। ऐसे में शहरवासियों को बिजली, पानी, कूड़ा और प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों में कोई राहत नहीं दी है। ऐसे में बिजली और कूड़े के बिल भारी भरकम जारी कर दिए हैं, जिससे जनता की चिंता और बढ़ गई है। नागरिक सभा ने सरकार और निगम प्रशासन से शहरवासियों को राहत देने की मांग की। उन्होंने इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा और जल्द इस बारे में निर्णय लेने की मांग की। नागरिक सभा ने शहरवासियों को राहत न मिलने पर 6 जुलाई को जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन की ओर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है, 4 महीने से जिस तरीके से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है, और ये भी सबको मालूम है कि पूरे देश के अंदर निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं उनका पूर्ण रूप से रोजगार चला गया है, कहीं कहीं आंशिक रूप से भी चला गया है। शिमला की अगर बात करें, पूरा होटल उद्योग तबाह हो गया है। 5,000 मजदूरों की नौकरियां चली गई है। साथ में जुड़े हुए कुली जो है उनका धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। गाइड जो है उनका पूरा काम खत्म हो गया। टूर एंड ट्रेवल का जो काम करते हैं उनका काम खत्म हो गया। शिमला का जो कारोबार है, दुकानें हैं, उसका भी 40% बिजनेस जो है पर्यटकों के इर्द गिर्द चलता है, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और ऐसे समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिजली के, पानी के, कूड़े के और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी किए जा रहे हैं और हजारों रुपए में जारी किए जा रहे हैं, हम प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहते हैं, 3 दिन पहले जो आपने कैबिनेट की, आपने प्रदेश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो लोन का प्रावधान किया, उनके लिए आपने मदद का आह्वान किया, चाहे वो होटेलियर्स थे, चाहे वो प्रदेश के अंदर जो है ट्रांसपोर्टर थे, चाहे दूसरे सेक्शन थे, सभी के लिए प्रदेश सरकार ने मदद का एक आह्वान किया। लेकिन वास्तव में जिनकी नौकरियां चली गई, 70% लोगों की रोजगार खत्म हो गया, उनको जो है जिस तरीके से बिजली के बिल, पानी के बिल और कूड़े के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स के बिल थमाए जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से सरकार को, नगर निगम को माफ करना चाहिए था। 2 दिन पहले जो यहाँ पर हाउस हुआ नगर निगम का, बड़ी विडंबना की बात है कि उसमें भी इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। और जिस तरीके से ऐसे समय में जो बिलों की ठगी की जा रही है, वो उससे भी बड़ा सवाल है। आपको सभी को पता है कि हर महीने बिल जारी किए जाते हैं, उसमें जो है एक अमाउंट तक जो सब्सिडी का रेट होता है, और जब 1 महीने के बाद जो बिल आते हैं उसमें जो रीडिंग आती है, सब्सिडी में काफ़ी जो है राहत जो है जनता को मिलती है, और उसके बाद जो रेट लगता है वो सस्ता रेट होता है। लेकिन जब 4 महीने के बिल इकट्ठे आएंगे तो रीडिंग आगे से आगे इकट्ठा चलती है, और ये रीडिंग जो अमूमन मान लो 250 यूनिट कोई कंज्यूम करता था महीने का, जब 4 महीने का बिल आ रहा है वो 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो 1000 यूनिट का बिल तो कई गुना ज्यादा चला गया, क्योंकि स्लैब जिस तरीके से है, ऊपर की यूनिट जब चलती है तो बिल जो है वो बढ़ता रहता है, उसकी दर बढ़ती रहती है। तो जो बिल आना चाहिए था उससे दुगना तिगुना बिल जो है लोगों को आए हैं। तो हमारी यही मांग है नगर निगम से भी, प्रदेश सरकार से, कि जो पानी के बिल हैं, जो बिजली के बिल हैं और जो कूड़े का बिल है और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको पूरी तरह से माफ किया जाए। पीएम केयर्स में और मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा जो दान किया, लेकिन जनता को कहीं भी उससे राहत नहीं मिली। इस पैसे को इस्तेमाल किया गया बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए। इसलिए हमारी मांग है कि ये सारे के सारे बिल जो है नगर निगम को और सरकार को तुरंत जो है निरस्त कर देने चाहिए, समाप्त कर देने चाहिए और जनता को राहत देनी चाहिए।